वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आज का जो वीडियो है उसका जो टाइटल है कि आपके पर्सन की दिल की गहराई में आप हो या कोई और। तो आज हम जानेंगे इस पर्सन की करंट फीलिंग्स प्लस इनकी ट्रू फीलिंग्स की असलियत है क्या। आखिर ये पर्सन आपको प्यार करते हैं दिल से या नहीं करते, या इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन, इनके फीलिंग्स, इनके इमोशंस क्या है। तो इस वीडियो को टाइमलेस रखा गया है और ये जनरल रीडिंग है। मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक टैरो नहीं होता। टैरो हमेशा एनर्जीज पे काम करता है। तो अभी तक अगर आपको डाउट था कि इस पर्सन के मन में आखिर क्या चलता रहता है आपको लेकर, क्यों ये अपने दिल की सच्चाई आपके सामने नहीं रखते, तो आज इस वीडियो के थ्रू आपको हर वो चीज़ पता लग जाएगी जो आपको जानना इस वक्त बेहद ज़रूरी है। तो मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है और अब मैं बताऊंगी आपके पर्सन के दिल की गहराई में आप हो या कोई और। चलिए देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या निकल कर आती है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि पहली बात, इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स करंटली चल रही हैं, वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान हमेशा डिनायल मोड पे रहे हैं कि इनको आपसे प्यार नहीं है। अगर इनको मन में आपके प्रति अटैचमेंट या अट्रैक्शन भी फील होता होगा, लेकिन उस चीज़ से ये दूर भागते होंगे कि नहीं, मेरे जैसा व्यक्ति प्यार में कैसे पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ रेजोनेट होंगी। कुछ लोगों को अलग से चैनल्ड मैसेजेस पता लगेंगे और जिनके लिए जो मैसेज आएंगे आपको वही रखना है। जिनको लगता है मेरी सिचुएशन से ये एनर्जी मैच नहीं कर रही, तो आपको घबराना नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर करंटली आपके पर्सन आपको बेहद मिस कर रहे हैं। ये सारी सिचुएशन जो ये डिनाइल की तरफ जाती थी पास्ट में, और ये इंसान हमेशा अपने इमोशंस को निगलेक्ट करते थे, इग्नोर करते थे, अपने आप को सामने वाले के सामने प्रैक्टिकल दिखाते थे कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि जिसकी लाइफ में अगर प्यार नहीं भी हो तो मैं इंडिपेंडेंटली लाइफ में सरवाइव कर सकता हूँ, और मेरे पीछे बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करने वाले हैं, मुझसे अट्रैक्टेड रहते हैं। मेरा चार्म ही कुछ ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति मुझे लाइफ के किसी भी मोड़ पर मिल सकता है। तो उस चीज़ से ये इंसान का जो इल्यूजन है या जो भ्रम है इन्होंने अभी तक रखा हुआ था, वो टूट रहा है। और उस भ्रम के टूटने के बाद आपके पर्सन को एंजाइटी भी आ रही है, क्योंकि इस इंसान की करंट एनर्जीज में या इनकी फीलिंग्स में आपके लिए अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्यों ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ये उनके क्वेश्चंस को अपने भीतर जानने की तलाश कर रहे हैं। यानी कि इस इंसान की लाइफ में बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं जिसका जवाब इनको खुद भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि क्या ये वाकई आपसे इतना ज़्यादा अटैच हो गए हैं कि ये इंसान आपको सोचते रहते हैं। तो ये तो बहुत ही इंटेंस एनर्जी आई है पहले ही कार्ड्स के अंदर। यहाँ पर कोई भी शक नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, और मिस करने का रीज़न इनको खुद समझ आ रहा है कि इनको भी कहीं ना कहीं आपसे अटैचमेंट हो गई है, प्यार हो गया है। और अटैचमेंट और लव दोनों अलग अलग एरियाज़ हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो ये पर्सन अटैच बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, और आपके लिए ये कोई ना कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो आपको भी हैरानी में डाल सकता है। अगला कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन का ऐसा निकला है कि ये किसी तरह की रिजिडनेस से फैमिली
अगर बहुत स्ट्रिक्ट है, ऑर्थोडॉक्स विचारों की है, फैमिली इश्यूज बहुत आ रहे थे आप दोनों के बीच में, तो उस एनर्जी को भी ये इंसान कट करने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन जो इनको सर्व नहीं करती, आपके लिए अगर ये एक्शन लेना चाहते हैं तो कोई ना कोई रीज़न इनको दिमाग में आ जाता है, और उसके ऊपर अगर ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे तो वो चीज़ अब ये निकालने वाले हैं अपनी लाइफ से। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये जो टाइम रहेगा अगले 1 हफ्ते से लेकर 4 हफ्तों के बीच में, और किसी के लिए अगले 1 दिन में भी आपको इनका कॉल, मैसेज, कांटेक्ट रिसीव हो सकता है, कम्युनिकेशन फिर से चालू हो सकता है। और अगले 14 घंटे, 14 हफ्ते भी किसी के लिए मेरे व्यूअर की लाइफ में उनका पार्टनर कोई एक्शन ले सकते हैं। तो ये इंसान अभी करंटली आपके लिए जो इमोशंस फील कर रहे हैं वो सेंसिटिव इमोशंस हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा फिर से इस रिलेशनशिप में लाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर अपनी करियर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस पास्ट में देते थे, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक एनर्जी थी, प्यार के लिए, रिलेशनशिप के लिए अगर टाइम नहीं निकाल पाते थे, तो ये सारी गलतियों को अपने आप से समझ रहे हैं, क्योंकि जो ये वक्त आया है आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट का, या दूरियां बनी हैं आप लोगों के बीच में, तो उसी की वजह से इस इंसान की अवेकनिंग भी हुई है। क्योंकि अगर लाइफ में हर चीज़ रूटीन के साथ चलती रहे, रेगुलर पैटर्न लाइफ में चलता रहे, बार बार वही चीज़ें रिपीट होती रहे, तो वो अवेकनिंग का पार्ट नहीं होता, वो टॉक्सिसिटी आपके रिलेशनशिप में कंटिन्यू रहती है और उस चेन को ब्रेक करना पड़ता है। तो ये सारी जो भी समस्याएं आपको लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, रिलेशनशिप में फेस करनी पड़ती हैं, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके रिश्तों में हमेशा इक्वल गिव एंड टेक रहे, और अगर पास्ट में ये व्यक्ति सिर्फ रिसीव करने के मोड में थे, यानी कि आप ही थे जो इनको पैम्पर करते थे, नर्चर करते थे, अनकंडीशनल लव देते थे, इस इंसान को हमेशा आप सपोर्ट करते थे, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी थी आपकी, तो वो इक्वल गिव एंड टेक के अंडर नहीं आता, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बार बार रनर एंड चेज़र, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, करंट सिचुएशंस या करंट रिलेशनशिप में तरह तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स फेस करने को बार बार मिलते हैं। और ये सब चीज़ें जो है यूनिवर्स की एक डिवाइन जो प्रोग्रेस है या स्पिरिचुअलिटी की जो असेंशन है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो अभी ये इंसान एक ऐसे वक्त से गुज़र रहे हैं जहाँ पर इनको किसी का सहारा चाहिए, और मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप में से कम 60 to 80% लोग अपने रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा रहते हैं, और आप लोग एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो जिस पे आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आप गिव अप करोगे तो आपका असेंशन, आपकी अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। फिर आप उसी मटीरियलिस्ट चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर दोगे और एक रिलेशनशिप से जंप करोगे दूसरे रिलेशनशिप में, ताकि आपको कहीं एक इंसान ने अगर रिजेक्ट किया है, सेपरेशन में डाला है, तो उसको भुलाने के लिए आप किसी और रिलेशनशिप में कूद पड़ते हो, जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप या आपके मेजॉरिटी लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप निकल कर आते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपके पास्ट में पर्सन ने कुछ ऐसी गलतियां की जहां पर इन्होंने 2 लोगों को अपनी लाइफ में रखा, और इन्होंने आपसे जब सेपरेशन लिया या टाइम आउट लिया रिश्ते से, तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर फोकस बनाना शुरू कर दिया। किसी दूसरे के साथ इनका कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, या इनका कुछ ऐसा कर्मा उस इंसान से
बहुत ज़्यादा बंधा हो सकता है, जिसकी वजह से ये पार्टनर आपके पास वापस नहीं आते। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं करंटली, और आपसे ज़्यादा कंफ्यूजन आपके पर्सन की लाइफ में दिखाई दे रही है। यानी कि ये पर्सन किसी दो सिचुएशंस में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। एक तो आप हो सकते हो, या कोई अदर पार्टी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कार्ड्स आए हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपनी फैमिली के बीच में और आपके बीच में किस तरह से बैलेंस बनाना है, किस तरह से इस रिश्ते के अंदर चीज़ों को समझना है, सिचुएशंस को फेस करना पड़ेगा, या फ्यूचर में कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम ना आ जाए जहाँ पर फैमिली इनको सपोर्ट ना करे, क्योंकि अगर ये आपका स्टैंड लेंगे तो कहीं ना कहीं फैमिली से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ये सारी बातें भी करंटली आपके पर्सन के दिमाग में, दिल में चल रही हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन पास्ट में टोटली आपसे ब्रेकअप करके चले गए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का टोटल नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग दोबारा इस पर्सन से रीयूनाइट हुए हो, लेकिन स्टिल आपका पर्सन आपको कन्फ्रंट नहीं कर रहे, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, और बार बार आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये एनर्जी इनकी और भी आगे चलने वाली है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के साथ ये भी हो सकता है कि आपका रिसेंटली किसी से फाइट हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, या फिर किसी के साथ आपकी कमिटमेंट को लेकर ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिस पर आपके पर्सन आपसे हाइड एंड सीक वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। जब उनका दिल होता है वो आपको कांटेक्ट करते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, दोबारा से चीज़ों को रीस्टार्ट करने के बारे में कहते हैं। लेकिन जब आप चाहते हो दिल से कि कोई पर्सन थ्रू आउट, थिक एंड थिन, अप एंड डाउन, आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू निभाते रहे, तब वो पर्सन अपने आप को बिल्कुल भी उस एनर्जी में नहीं रखते जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी रिश्ते की फाउंडेशन के लिए। तो यहाँ पर अभी मुझे कुछ लोगों का रीयूनियन तो दिखाई दे रहा है, ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी भी चैलेंजेस, स्ट्रगल, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ आपको उसी तरह से फेस करनी पड़ेंगी जो पास्ट के कुछ महीनों से आप फेस करते आ रहे हो। मतलब कोई बहुत बड़ा मेजर चमत्कार अभी रिलेशनशिप में होना बाकी है। तो कुछ लोगों के लिए अभी आपके पर्सन आपके साथ दोबारा कांटेक्ट चाहते हैं और पहल यही करेंगे, यही आपसे दोबारा रिश्ते में आने के लिए बोल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। करंट फीलिंग में बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है आपके लिए, और कुछ यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड्स इनको आ रहे हैं। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन या कांटेक्ट आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे की एनर्जी को फील भी कर पा रहे हो, और आपको 5D यानी कि 5th डायमेंशन में जो एक साइकिक कनेक्शन होता है वो भी इस पर्सन के साथ फील होता है। तो नेक्स्ट कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन की इनसिक्योरिटी को दिखा रहे हैं कि ये पर्सन इनसिक्योर बहुत हो रहे हैं कि आप इनकी लाइफ से चले ना जाओ, और ये भी हो सकता है कि बार बार इन्होंने आपको ऐसी सिचुएशंस में डाल दिया जहाँ पर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना एटीट्यूड, अपना प्राइड इस इंसान के आगे गिव अप करना पड़ा या सरेंडर करना पड़ा। तो अब आपकी और इनकी जो नेक्स्ट मीटिंग रहेगी उसके बारे में भी ये इंसान करंटली मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आपके रिलेशन में अगले कुछ घंटों में भी कुछ लोगों का यूनियन हो सकता है, क्योंकि रीडिंग तो यहाँ पर आज के टॉपिक की करंट फीलिंग्स पर, नेक्स्ट एक्शंस पर है, और उनके दिल की गहराई में आप हो या कोई और, दिल की गहराई में तो मुझे आप ही दिखाई दे रहे हो, और ये आपके साथ एक बहुत ही डीप बॉन्ड फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी शक नहीं कि इनके दिल की गहराई में आप हो या कोई और। आज की रीडिंग से तो ये क्लियर हो रहा है,
लेकिन यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि पर्सन कोई सॉलिड कमिटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर एंड ओवर एक ही सिचुएशन को अलग अलग एंगल से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। आउटकम के बारे में बहुत ज़्यादा फेयरफुल हैं, डर लग रहा है कि फाइनली आउटकम क्या निकलेगा इस रिलेशनशिप का, क्योंकि एक तरफ ये आपको खोना भी नहीं चाहते और दूसरी तरफ ऐसी सिचुएशंस इनकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं। शायद ये हो सकता है किसी से पहले से शादीशुदा हो, मैरिड हो, बच्चे हों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, और कुछ केसेस में ये अनमैरिड हो सकते हैं। लेकिन आपकी और इनकी फैमिली बैकग्राउंड अलग हो, कास्ट, कल्चर, एथनिसिटी, रिलीजन, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, या आप लोगों की कंपैटिबिलिटी का कोई इशू आ रहा हो। तो फ़िलहाल ये पर्सन बहुत सारी बातों को लेकर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में कंफ्यूजन बहुत है। क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी अगर आप इस पर्सन को थोड़ा वक्त दोगे। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये कोई कार्मिक इंसान है, उससे डील कर रहे हैं, और उस इंसान के जाते ही ये पर्सन आपसे दोबारा रीयूनियन को लेकर बहुत सारी बातें कर सकते हैं, कोई फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, कोई मैरिज का अनएक्सपेक्टेड ऑफ़र भी आपको दे सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर पेशेंस की आ रही है। या तो एक पर्सन इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा ओवरली एक्सपेक्ट कर रहा है, या बहुत टाइम से आपको इनका वेट है लेकिन ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे, उस वजह से भी ड्रेन एनर्जी के कार्ड्स आए हैं। किसी आप दोनों में से एक पर्सन की एनर्जी बहुत ड्रेन्ड आउट हो रखी है। तो अगला जो नेक्स्ट एक्शन है इनका 1 से 4 हफ्तों के बीच में श्योरली यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोग इस वक्त के दौरान मूड फ्लक्चुएशन, मूड स्विंग्स, कॉन्फिडेंस में अप एंड लो, किसी भी तरह से दो तरह की दुविधाएं, माइंड की सुने, दिल की सुने, इस तरह तरह के विचार आपके पर्सन को आएंगे। लेकिन एक बात श्योर है कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर तो दिन के अगर 24 घंटे हैं तो हो सकता है 24 बार आपको बार बार स्टॉक करे। दिल नहीं कहेगा इनका ब्रेन कहेगा कि ना करें स्टॉक, आपको देखे ना, आपसे दूरियां बनाएं, लेकिन दिल की ये सुनने वाले हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड्स जो निकाले हैं उसमें मैं आपको इनके ज़ोडिएक साइन बताऊंगी। ये आपके पर्सन के सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी स्ट्रांगली प्लेस्ड हो सकते हैं, और करंट एनर्जी में इन ज़ोडिएक साइंस की एनर्जी आपकी लव लाइफ को, मैरिटल लाइफ को, आपकी किसी भी तरह से ओवरऑल लाइफ को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट भी कर रही होगी। तो ये साइंस है। सबसे पहला लिब्रा का साइन, तुला राशि। उसके बाद यहाँ पर मिथुन राशि है, पाइसिस। तीसरी राशि यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर टॉरस का साइन है, यानी कि वृषभ राशि। फिर यहाँ पर अगली राशि आई है स्कॉर्पियो की, यानी कि वृश्चिक राशि। देन यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, मकर राशि की। फिर उसके बाद जो लास्ट राशि यहाँ पर आई है वो लियो का साइन है, यानी कि सिंह राशि का। और जिनके साइन नहीं आए तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि ये रीडिंग हमारी नहीं, या ये साइन तो मेरे पर्सन के नहीं है। अगर रीडिंग की एनर्जी रेजोनेट हो रही है, अगर आपको इस एनर्जी के साथ कोई कांटेक्ट या कनेक्शन फील होता है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए ही है। जब आप किसी भी वीडियो का थंबनेल देखकर उस वीडियो को क्लिक करते हो, उस वीडियो को सुनने आते हो, तो वो आप नहीं, आपके लिए यूनिवर्स आपको इस तरह की एनर्जी में पुश करते हैं कि वो मैसेज आपको उस वक्त सुनना ज़रूरी है। तो अगले कुछ यहाँ पर इनिशियल्स हैं, या आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर या सरनेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अगेन यहाँ पर जनरल रीडिंग है, तो नहीं अगर किसी का आता तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना। सबसे पहला लेटर यहाँ पर टी आया है, देन ई, एफ, आर, ए,
QVILDMHNPCVW और जो लास्ट है यहाँ पर वो है L। तो ये लेटर्स आज की रीडिंग में काफ़ी प्रोमिनेंटली एंड स्ट्रांगली निकले हैं। तो अगला जो एक्शन है आपके पर्सन का डेफिनेटली आएगा तो ज़रूर, लेकिन कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं होने वाला। यानी कि आज ही रीडिंग सुनी और आज ही आपके पर्सन रिंग और रोज़ लेकर अपने हाथ में आपको प्रपोज कर दे। होपफुली अगर ऐसा कोई चमत्कार होता है तो मेरे व्यूअर्स ज़रूर फीडबैक में शेयर कीजिए, क्योंकि लाइफ में इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। करंटली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सारी एनर्जी आज की रीडिंग में मैनिफेस्टेशंस की निकली है। कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि सामने वाला मुझे कोई इशारा दे, कोई साइन दे या कोई ऐसी इंडिकेशन दे कि आप आज भी इनके लिए वेट में हो, इनके साथ आप दोबारा एक रीस्टार्ट करना चाहते हो या एक नई शुरुआत करना चाहते हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आज की रीडिंग में निकले हैं। और अगर आपके साथ आज का ये रीडिंग या वीडियो रेजोनेट हुआ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और किस तरह के आपको अपकमिंग वीडियोस देखने हैं वो भी सजेशन ज़रूर डालें, ताकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही चैनल पर वीडियोस आएँ। फ़िलहाल मुझे आपसे विदा लेनी होगी। पर्सनल कंसल्टेशन की डिटेल्स, चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं उनके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होती हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो, या फिर चैनल का जो टॉक थ्रू टैरो अबाउट मी सेक्शन है वहाँ पर सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे पेड रीडिंग्स के। तो फ़िलहाल अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।